Good morning, student. The civics class 9, chapter number 3, constitutional design. ये आपको 4 पिक्चर दिख रहे हैं, जैसे वोटिंग का राइट है, जस्टिस है, फर्टर्निटी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारी जो आपके फर्स्ट पेज है, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उसकी आइडियोलॉजी बताता है कि किस तरीके से आज हम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान कोई है तो वो है हमारे भारत देश का। वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान, सबसे आइडियल संविधान, और हर एक बात की चर्चा करते हुए संविधान ने बढ़ा। आपको जानते हो कि अमेरिका का संविधान पढ़ने के लिए आपको केवल 14 मिनट काफी है। उसमें 19 पेज का ही कॉन्स्टिट्यूशन है और 15 आर्टिकल से बस। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 380 मतलब 380 आर्टिकल से, और हर आर्टिकल 10 पार्ट में डिवाइडेड है। हर आर्टिकल में हर एक कॉन्सेप्ट समझाई गई है। इसका क्या मीनिंग है? इतना बड़ा संविधान हमारे देश में क्यों है? इसके बहुत सारे रीजन है। क्योंकि एक तो हमारे देश में 2000 से भी ज्यादा लैंग्वेज है, तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। और दूसरी चीज, यहाँ लॉ का नॉलेज रखने वाले कोई लोग नहीं थे, इतने ज्यादा मात्रा में नहीं थे। तो इस कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी कमिटी ने एक बेहतरीन काम करके देश में हर हिस्से को संविधान में समझाया है। इसीलिए देश का सबसे सर्वोत्तम, उच्चतम दुनिया का संविधान माना जाता है। तो कैसे हमारे देश का जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रचना कैसे हुई, डिजाइन कैसे हुआ, किन किन लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूटेड किया, इन तमाम चीजों के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पार्ट 1। हमें कौन से पार्ट पढ़ने हैं? Why do we need a constitution? क्या हमें देश के लिए संविधान की जरूरत क्यों थी? Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जरूरत को कैसे पूरा किया? Circumstance under which is Indian constitution drawn up and the path of constitution, या हमारे देश का जो संविधान बना है उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड की गई, इसके बारे में बात होती है। उसके बाद हमें एक पॉइंट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट था, क्योंकि सब लोग डिबेट, सारी चीजें आज भी संसद के इसमें रिकॉर्डेड है। अनगाइडेड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कौन से वैल्यू इस्तेमाल किए गए, उन तमाम चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अफ्रीका का पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कट हो गया है, आप उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की डेफिनेशन क्या होती है। A constitution of country is a set of written rules that accepted by all people living in a country। बस, बहुत आसान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उस देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो सेट ऑफ रिटन रूल, लिखे हुए नियमों का एक लिखित पर्चा है, और उन्हें संविधान कमेटी के अलावा भारत के सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो क्या डेफिनेशन है? द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स the constitution of a country is a set of written rule, they are accepted by all the people living in the country। तो भारत के रहने वाले, within a boundary of the nation, all types of people accepted the written rule prescribed by Indian Constituent Assembly। So this is called of the Constitution। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ
that determine the relationship between among the people and living territory relationship citizen of the government. कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा एग्रीमेंट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में रूसो ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ये कहते हैं कि Constitution is a one written rule, it's an agreement between government and the people. The people give the tax and all things one, and this rewarded government provided all facility to the citizenship. So ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है. सर लोग उनके लिए अपने लिए टैक्स दे देते, अपनी इच्छाओं को देख के टैक्स देते, उसके बदले में सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है, फैसिलिटीज प्रदान करती है, चाहे वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो, हाउसिंग हो, फूड्स हो, जो भी फैसिलिटीज है उनके रहने के लिए, कॉमन जिंदगी जीने के लिए जो फैसिलिटीज लगती है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइडेड करता है. तो विदिन अ टेरिटरी and also relationship between the citizen of the government. So this is called. Why do we need a constitution? क्या संविधान की हमें जरूरत क्यों थी? We need a constitution because first, second, third and fourth. 4 रीजन बताएंगे, आगे भी 2-3 रीजन मिलेंगे आपको. पहले क्या था? It generate degree of trust and coordination of necessary of different kind of people live together. भारत में रहने वाले हर नागरिक का विश्वास उन्हें संपादित करना था. ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, उनका सहयोग और ट्रस्ट, इन 2 चीजें उन्हें जनरेट करना था, कोऑर्डिनेट करना था. और उन लोग क्योंकि पंजाबी, बंगाली, केरला, तमिल, महाराष्ट्र, हिंदी, उत्तर प्रदेश, सब जगह के अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, और इतने सारे लोगों को एक सूत्र में बांधना, इसके लिए एक ठोस नियमावली की जरूरत थी, एक ग्रेट नियमावली की जरूरत थी. इसी के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ. सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ टू गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड, हु विल द पावर टेक डिसीजन. बहुत आसान है. इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. डिसीजन मेकर कौन होना चाहिए? पहले क्या, लोगों का ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत थी. दूसरा, डिसीजन मेकर कौन होता है, उनका प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भारतीय संविधान की जरूरत थी. जैसे गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन विल पावर टू टेक विच डिसीजन. थर्ड, इट विल बी ले डाउन लिमिट ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेल्स व्हाट राइट ऑफ सिटीजंस आर. नागरिकों के अधिकार क्या होने चाहिए? आज मुझे वोटिंग का अधिकार है, मैं वोट कर सकता हूँ. 1 वोट 1 वैल्यू, डू वर्क डू पे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन तमाम चीजों को, सॉलिडिटीज, इन तमाम चीजों को एक प्रिस्क्राइब वे में डालने के लिए, और नागरिकों के अपने अधिकार क्या है ये नागरिकों को पहचान होनी चाहिए. क्यों? और इसे केवल बोलने से अधिकार नहीं मिलेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं एक रिटन प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए. इस कारण ही संविधान की जरूरत थी. मतलब 3 पॉइंट है. एक हुआ लोगों का ट्रस्ट, जनरेट ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट नेसेसरी डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल इन द कंट्री. दूसरा, इट स्पेसिफाइंग गवर्नमेंट हाउ विल बी कॉन्सेंट्रेट विद द पावर टेक डिसीजन. कौन डिसीजन लेगा उसके बारे में, डिसीजन लेने के लिए भी एक डिसीजन मेकर बनने के लिए, और डिसीजन पार्टिसिपेंट कौन है, पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी कौन है, इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए संविधान की बहुत जरूरत होती है. और हर दुनिया में ये पॉलिसी फॉलो की जाती है. Fourth, it expresses the aspiration of the people about creating good society. और एक समाज में एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी पहल, एक अच्छा आइडियोलॉजिकल मेमोराइज, आइडियोलॉजिकल थिंकिंग समाज में लाने के लिए भी संविधान की एक जरूरत थी.
जैसे आपके वाले 3 इट जनरल ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन, एवरी ड्राफ्ट इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन नेशन सेट ऑफ रिटन रूल एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द टुगेदर। ऑलरेडी मैं बातें इसमें बता चुका हूँ। स्पेसिफाई गवर्नमेंट, अगर किसी को पॉइंट में लिखना है तो ये पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो। एवरी कंट्री ड्राफ्ट योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश अपने लिए कोई ना कोई संविधान लिखता है, चाहे वो रिटर्न हो या अनरिटर्न हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन और सेट ऑफ रिटन रूल एक्सेप्टेड बाय लिविंग टुगेदर इन द कंट्री, ये डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। एक जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, लोगों का विश्वास और कोऑर्डिनेट जनरेट करना है। स्पेसिफाई हाउ टू गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट की फंक्शन क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिक्लेरेशन करनी है। इट लेट डाउन द लिमिट ऑफ द पावर गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्या है कि हमारे देश में संविधान कैसे बना, इसके बारे में बात होती है। मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट इजी अफेयर। इतना बड़ा देश है भारत देश, दुनिया में 7वें नंबर पे आता है, में पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे आता है, और इतने बड़े देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक वन कोऑर्डिनेशन, वन नेशन बनाने के लिए, वन इंडियंस बनाने के लिए हमें देश में संविधान की बहुत जरूरत थी, इसके लिए बनाए। The country was born on petition parties of different religion of the country। दूसरी चीज, अपने देश में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था, क्योंकि उस समय हमारी जो कंट्री थी वो एक कंट्री हमसे अलग हो चुकी थी। मतलब भारत और पाकिस्तान, ये 2 डिवाइडेशन देश हुए थे। हमारे देश से श्रीलंका अलग हुआ, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट से नेपाल अलग हुआ, हमारे कॉन्टिनेंट से ब्रह्मदेश अलग हो गया, हमारे कॉन्टिनेंट से पश्चिम बांग्लादेश अलग हुआ। ये 7 कंट्री एक समय इंडिया का ही पार्ट थे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया से अलग हो गए और इंडिया एक डिवाइडेड कंट्री के रूप में रहा। तो आगे चल के ऐसी कोई कंडीशन ना हो, इसके लिए संभलने के लिए हमें अपने देश में संविधान की एक जरूरत थी। डिफरेंट रिलीजियंस को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक सिंगल वे में बनाए रखने के लिए और इक्वालिटी और फर्टर्निटी रखने के लिए हमें संविधान की एक मेकिंग, और इसीलिए हमारे देश में संविधान बनाया गया। The makers of constitution extend about the present and future of the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो केवल एक ही साल के लिए नहीं बना गया, वो अपने देश की फ्यूचर, भविष्य में जो जरूरत थी उस जरूरत के हिसाब से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई है। सो दिस इज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई शुड वी एक्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द असेंबली more than 50 years ago because the constitution does not reflect the view of members alone. It expresses a bold consensus of the time. At last half century, several groups have questioned some precious constitution, but no large social group or political party has never questioned legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement of the constitution. The Constitutional Assembly represented the people of India. There is no universal adult franchise at time, so that constitution could not have been chosen directly by all the Indian people। क्या होता है, उस समय जो कुछ चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन की बनी थी, उस समय जो कमिटियां बन रही थी, उस कमिटियां क्या होती थी, पूरे लोगों से सिलेक्टेड नहीं थी। 50 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि सरकार ने डिक्लेयर की हुई कमिटी थी। इस कारण जो 50 साल में हाउ द क्वेश्चन सम provisions of the constitution, but no large social group or social party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself। 50 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इतने साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए कोई ऐसी ग्रुप या पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं थी, सभी समाज के लोग उसमें पार्टिसिपेट करे गए थे। और इस कारण संविधान की समिति एक अपने आप में एक यूनिट थी जो देश के लिए काम करे, और वहाँ के लोग स्वतंत्रता, देश प्रेम से भरे थे और उन्होंने देश की हित के लिए काम किया है। इसके लिए कोई नागरिक उन पर क्वेश्चन आंसर नहीं उतार सकते हैं। Why should we accept the but अभी elected mainly member of existing provisional list member of they should ensure a geographical share of member for all religions of the country।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने से पहले दो चीजों को बारे में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार, उस समय की ब्रिटिश भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि संपूर्ण पूरे एरिया में, पूरे भारत के एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे उसको बनाने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया को ध्यान में रखते हुए कमिटी मेंबर्स बनाए गए. Though the assembly was dominated by Indian National Congress, the party led to freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political group and opinion. क्या होता है कि उस समय सबसे ज्यादा और पुरानी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी. और कांग्रेस ने उस समय देश की आजादी में जो योगदान अपना दिया है, उस योगदान के तहत ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने लिए, मतलब क्या कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी लेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने आजादी के लिए काम किया था. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप एंड ओपिनियन. द असेंबली हैड मेनली a member who do not agree with the Congress. Its social term to the assembly represented member from the different language group, caste, classes, religion and occupation. कांग्रेस भले ही एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी के रूप में काम करती थी, लेकिन उस समय केवल कांग्रेस के विचारों पर ही संविधान नहीं बना था, क्योंकि उनमें 5 चीजें उस समय देश के सामने थी. एक कास्टलिज्म था, क्लासेस थी, अमीर गरीब ये बहुत ज्यादा मात्रा में था, रिलीजियंस एंड ऑक्यूपेशन. ये 4 मुद्दों को सामने रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई, उसको फेयर किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क ऑफ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसिस्टेंट मैनर. केवल कांग्रेस पार्टी ने ही अपॉइंट नहीं किया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती थी और उसने पूरी तरह से सिस्टमैटिक, ओपन डिबेट एंड कॉन्सियल मैनर, इन 3 चीजों को अपनाते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया. क्योंकि फर्स्ट वन बेसिक प्रिंसिपल वाज डिसाइडेड अपॉन दैट द सेवरल राउंड ऑफ थ्रू डिसीजन टुक प्लेस ऑफ ड्राफ्ट डिसीजन एंड क्लॉजेस एंड द ओपिनियन जनरल पब्लिक वाज टेकन थ्रू ऑफ इंडिया. क्या होता था, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक जब आर्टिकल लिख रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखना पड़ता था. ड्राफ्टिंग कमेटी से जो मेन कमेटी थी उनके सामने रख के हर कोई चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था, डिबेट होता था और ओपनली डिबेट होता था. इसमें कोई छुपाए मतलब छुपी या हाइडन वाली बात नहीं थी. पूरा का पूरा जो मसूदा था वो लोगों के सामने लाया गया, रखा गया, सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उन पर दीर्घ पूरी तरह से चर्चा की और इसके बाद संविधान पूरी तरह से बन गया. इसीलिए वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसीलिए हम संविधान को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर. यू लर्न easiest way. Once again I repeat the chapter. This is question very important. जो भारतीय संविधान में why should we accept the constitution made by the constitutional assembly, क्यों एक्सेप्ट किया, उसके 9 से 10 रीजन है. एक तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए खुद के लिए बना सकती थी. इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इंक्लूड नहीं किया गया. एक इंडिपेंडेंट पेट्रियोटिक पर्सन जो थे उनको एक्सेप्ट किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पीपल ऑफ इंडिया, और जो देश की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी वो देश के पीपल्स ऑफ इंडिया के ऊपर बनी थी, और उन्होंने यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइजी इन सभी मुद्दों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था. तो इसीलिए भारत में जो संविधान की जो बनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, इसमें किसी भी प्रकार की बातें नहीं थी. सभी प्रकार सभी एक मंजूरी से एक निर्णय, एक डिसीजन के रूप में सभी आर्टिकल एक्सेप्ट किए गए, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस संविधान को पूरी तरह से अमल में लाया. संविधान सब लोगों के सामने रखा, संसद ने उसको एक्सेप्ट किया, उसमें मुहर लगाई, और इसी के बाद ही हमारे देश का संविधान अमल में आया. इसीलिए जो भी, और इनका हर डिस्कशन, हर डिबेट देश में अवेलेबल है,
अपने गूगल पे जाइए, गूगल पे अवेलेबल गए, या भारतीय संविधान की जो मेन लाइब्रेरी है, म्यूजियम है, उसमें संविधान के हर दिन का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जो आज भी हम देख सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी एक्सेप्टेबल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी पावरफुल रिटन डॉक्यूमेंट टू गिव द राइट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन ऑफ द पीपल. तब तक के लिए आप इसको लर्न करें और इसको समझ लें. थैंक यू.